उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवपुर में एक आश्रम था। आश्रम में रहते थे स्वामी आदित्यनाथ बाबा। लोग कहते थे कि बाबा के पास अद्भुत शक्तियां हैं। कोई बीमार हो, कोई दुखी हो, कोई भविष्य जानना चाहे, सब बाबा के पास आते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा गांव को हिला दिया। एक औरत आई। उसने बाबा से कहा, बाबा, मैं आपका भविष्य देखने आई हूँ। आश्रम में बैठे लोग चौंक गए, क्योंकि आज तक लोग बाबा से अपना भविष्य पूछते थे, लेकिन पहली बार कोई बाबा का भविष्य बताने आया था। और वही औरत धीरे धीरे बाबा की जिंदगी बदलने वाली थी। स्वामी आदित्यनाथ की उम्र लगभग 42 साल थी। लंबी दाढ़ी, सफ़ेद वस्त्र, शांत चेहरा। लोग उन्हें भगवान का रूप मानते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कभी उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साधारण आदमी थे। उनकी पत्नी सिया थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक सड़क हादसे में सिया की मौत हो गई। उस दिन अर्जुन की दुनिया खत्म हो गई। दुख में डूबकर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, घर, परिवार, दुनिया, और साधु बन गए। अब वह स्वामी आदित्यनाथ थे, लेकिन दिल के अंदर एक खालीपन आज भी था। एक शाम आश्रम लगभग खाली हो चुका था। सूरज डूब रहा था। तभी आश्रम के दरवाजे पर एक औरत आई। उसका नाम था नंदिता। उम्र लगभग 35 साल। साधारण साड़ी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब गहराई थी। वह बाबा के सामने बैठ गई और बोली, बाबा, मैं आपका भविष्य देखने आई हूँ। बाबा मुस्कुराए। लोग अपना भविष्य पूछते हैं बेटी, तुम मेरा भविष्य क्यों देखना चाहती हो? नंदिता बोली, क्योंकि आपकी जिंदगी अब बदलने वाली है। बाबा पहली बार थोड़ा हैरान हुआ। नंदिता ने धीरे से बाबा का हाथ पकड़ा, फिर आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, आपके दिल में बहुत दर्द है। बाबा चौंक गए। नंदिता आगे बोली, आपकी पत्नी की मौत ने आपको तोड़ दिया, लेकिन आपकी किस्मत में अभी भी प्यार लिखा है। बाबा की आंखें फैल गई, क्योंकि ये बात किसी को नहीं पता थी। नंदिता बोली, मैं एक मंत्र जानती हूँ जो दिल का दर्द कम कर देता है। बाबा ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, अगर इससे मन को शांति मिलती है तो कर लो। नंदिता ने दीपक जलाया। कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। वह धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगी। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। मंत्र की आवाज़ जैसे हवा में तैर रही थी। बाबा की आंखें बंद होने लगीं। उन्हें लगा जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो रहा है। मंत्र खत्म हुआ। बाबा ने आंखें खोली। उसकी नज़र नंदिता पर पड़ी। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कई साल बाद दिल में कोई भावना जाग रही है। नंदिता मुस्कुराई। अब कैसा लग रहा है बाबा? बाबा बोले, जैसे दिल हल्का हो गया है।
कुछ दिनों बाद गांव में चर्चा होने लगी, क्योंकि नंदिता रोज आश्रम आने लगी थी। लोग फुसफुसाने लगे, वो औरत रोज बाबा के पास क्यों आती थी? कहीं कोई रहस्य तो नहीं? लेकिन सच्चाई कुछ और थी। नंदिता और बाबा के बीच धीरे धीरे एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बन रहा था। दोनों के दिल में एक जैसा दर्द था। एक रात जोरदार बारिश हो रही थी। आश्रम के बाहर तूफान था। नंदिता वापस नहीं जा सकी। वो आश्रम में ही रुक गई। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। नंदिता बताया, उसने भी अपने पति को खो दिया था। उसके बाद उसने तंत्र और ध्यान सीखना शुरू किया। दोनों की कहानी एक जैसी थी और वही दर्द उन्हें करीब ला रहा था। एक दिन नंदिता ने बाबा से कहा, मैंने आपका भविष्य देखा है। बाबा ने पूछा, क्या देखा? नंदिता बोली, आप फिर से एक सामान्य इंसान बनेंगे। बाबा चौंक गए। मैं साधु की जिंदगी छोड़ दूं? नंदिता बोली, कभी कभी भगवान हमें नई शुरुआत का मौका देते हैं। कई दिनों तक बाबा सोचते रहे। आखिर एक दिन उन्होंने फैसला किया। उन्होंने गांव के लोगों को बुलाया और सबके सामने कहा, मैंने साधु बनकर लोगों की सेवा की है, लेकिन अब मैं एक सामान्य इंसान बनकर जीना चाहता हूँ। गांव वाले पहले हैरान हुए, लेकिन फिर उन्होंने बाबा का फैसला स्वीकार कर लिया। कुछ महीनों बाद आश्रम एक ध्यान केंद्र बन गया। बाबा और नंदिता मिलकर लोगों की मदद करने लगे। अब उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं था, वह एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। और कई सालों बाद बाबा ने फिर से मुस्कुराना सीख लिया। जिंदगी में दुख कभी कभी हमें इतना तोड़ देता है कि हम जीना भी भूल जाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई अनजान इंसान हमारी ज़िंदगी में आकर फिर से जीने की वजह दे देता है। प्यार और साथ सबसे बड़ी